जय श्री गणेश। यह जेठ मास चल रहा है और जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में भी इस बात को बता चुका हूँ कि हनुमान जी की और प्रभु श्री राम की मुलाकात जो थी वह जेठ मास में ही हुई थी और हनुमान जी की पूजा के लिए जेठ मास भी बहुत उत्तम मास है। और आइए आज हम हनुमान के बाल्यकाल की कुछ बात करते हैं। माता अंजना अपने प्राणप्रिय पुत्र हनुमान जी को एक दिन पालने में झुलाकर जंगल में फल लेने के लिए गई हुई थी, फल और फूल लेने के लिए गई हुई थी और कपिराज केसरी जी भी उस समय नहीं थे। और हनुमान की बाल लीलाएँ ऐसी थी कि जब वे किलकारियाँ मारते थे, हंसते थे, तो एक अपार सुख का आनंद माता अंजनी और केसरी नंदन किया करते थे। हम और आप भी आइए उस बाल स्वरूप का ध्यान करें, हनुमान के उस बाल स्वरूप का ध्यान करें। और जब माता अंजनी चली गई तो उसी समय हाथ पैर जिस तरह से बच्चे फैलाते हैं, मुड़ते हैं, वह क्रीड़ाएँ करते हुए उनकी निगाह भगवान सूर्य के ऊपर पड़ गई और वे उन्हें फल समझकर तत्काल हवा में उड़ने लगे। और जिस समय वे उड़ रहे थे उनके सुंदरता, उनकी कांति और उनके तेज का वर्णन करना यह सहज नहीं है। किंतु जब पवनपुत्र ने हनुमान जी को सूर्य की तरफ जाते हुए देखा तो उन्हें यह हुआ कि हो सकता है सूर्य की गर्मी से इन्हें कोई नुकसान न हो जाए। वे अत्यंत शीतल हवाओं के साथ अंजनी नंदन के साथ हो रही, उस शीतलता का वर्णन नहीं किया जा सकता। और जब भगवान भास्कर ने भी देखा कि 11वें रुद्र स्वयं आ रहे हैं तो उन्होंने भी अपनी शीतलता एकदम कर दी, एकदम कम कर दी। धन्य है ऐसे हनुमान जी। और हनुमान जी वहाँ पहुँचकर सूर्य के रथ पर सवार होकर विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएँ करने लगे। और संयोग से उस दिन अमावस्या तिथि थी और अमावस्या को राहु सूर्य को ग्रसते हैं। तो जैसे ही राहु भगवान सूर्य की तरफ पहुँचे कि अंजनानंदन ने अपने हाथों से राहु को पकड़ लिया और राहु को वह पकड़ छुड़ानी बड़ी मुश्किल पड़ गई। किसी तरह छुड़ा कर भागे और जब भागे तो देवराज इंद्र के पास गए और उन्होंने कहा कि हमारा अधिकार आपने किसी और को क्यों दे दिया। बड़े आवेश में उन्होंने कहा और तुरंत देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर सवार होकर घटनास्थल की तरफ रवाना हुए। जब यहाँ आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक अद्भुत बालक भगवान सूर्य के रथ पर बैठा हुआ उन्हें घेर लिया है और भगवान सूर्य ने, भगवान भास्कर ने अपनी गर्मी आभा एकदम कम कर दी है। और उन्होंने राहु को फिर कहा जाओ, और राहु जब दोबारा गया तो अंजनानंदन ने उसे वैसे ही पकड़ लिया। अब वह किसी तरह कर चिल्लाकर कि सुरेश्वर हमें बचाइए, यह कहकर भागता हुआ दोबारा इंद्र के पास आया और इंद्र के ऐरावत को देखकर पवनपुत्र ने उसे भी कोई खाने की सुस्वाद वस्तु समझकर जैसे ही उसकी तरफ लपके कि इंद्र भी डर गए और उन्होंने अपने वज्र से इंद्र पर प्रहार किया, हनुमान जी पर प्रहार किया। और वह वज्र हनुमान जी के
ठोड़ी पर लगा और उससे उनकी हड्डी टूट गई और वे बेहोश ऐसे होकर धरती पर गिर पड़ी। उनका गिरना कहिए कि तुरंत वायु ने अपना संचालन बंद कर दिया और उन्हें अपने गोद में लेकर एक गुफा में जाकर बैठ गए। वहाँ सूर्य भी थी, सूर्य भी चले गए और पृथ्वी पर न तो प्रकाश और न वायु का संचार, सबके प्राण संकट में पड़ गए, बदन टूटने लगे। ऐसी स्थिति देखकर ब्रह्मा जी ने ध्यान दिया और तुरंत उस गुफा में पहुंच गए। वहाँ पहुंचकर देखते हैं कि त्रिभुवन के समस्त प्राणियों में श्वास आदि का संचार रुक गया है और प्राण पर संकट से भयभीत होकर इंद्र, देव, गंधर्व, असुर, नाग, गुह आदि जीवन रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी दौड़े। ब्रह्मा जी सबको साथ लेकर उस गुहा में गए जहाँ पवन देव अपने पुत्र को अंग में लेकर विलाप कर रहे थे। उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी ने पवन पुत्र को तुरंत अपने गोद में ले लिया और उनकी ठूठी को सहलाने लगे। ब्रह्मा जी के स्पर्श से वह अपने आप जुड़ गई, वे स्वस्थ हो गए और उनके स्वस्थ होने पर पवन फिर चलने लगा। सब में प्राण का संचार हुआ और इसके बाद चतुरानन ने हनुमान जी को वर प्रदान करते हुए कहा, इस बालक को ब्रह्म शाप नहीं लगेगा और इसका कोई अंग कभी भी शास्त्र से टूट नहीं सकता। फिर उन्होंने सुर समुदाय से कहा, देवताओं, यह असाधारण बालक भविष्य में आप लोगों की बड़ी मदद करेगा, अतएव आप लोग इसे वर प्रदान करें। देवराज इंद्र ने तुरंत प्रसन्नतापूर्वक हनुमान जी के कंठ में अम्लान कमलों की माला पहनाकर कहा, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा इस बालक की ठुड्डी टूट गई, इसलिए इसी का श्रेष्ठ नाम हनुमान होगा। इसके अतिरिक्त इस बालक पर मेरे वज्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसका शरीर मेरे वज्र से भी मजबूत हो जाएगा। उपस्थित सूर्यदेव ने कहा, मैं इसे अपने तेज का शतांश प्रदान करता हूँ, धन्य है हनुमान जी। साथ ही समय पर इसे शिक्षा देकर शास्त्र मर्मज्ञ भी बना दूंगा, यह वचन है सूर्यदेव का। यह अद्वितीय विद्वान और वक्ता होगा। वरुण ने कहा, मेरे पास और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव बोले, यह निरोग और मेरे दंड से सदा अवध्य रहेगा। पिंगल वर्ण के अक्षराज कुबेर ने कहा, युद्ध में इसे कभी विषाद नहीं होगा। मेरी गदा से यह सुरक्षित तो रहेगा ही, मेरे यक्ष राक्षसों से भी कभी पराजित नहीं हो सकेगा। भगवान शंकर ने वर प्रदान किया, यह मुझसे और मेरे आयुधों से सदा अवध्य रहेगा। विश्वकर्मा बोले, यह बालक मेरे द्वारा निर्मित समस्त दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों से सदा सुरक्षित रहकर चिरायु होगा। इस प्रकार सभी देवताओं के अमोघ वरदान दे लेने पर कमलयोन ब्रह्मा ने अत्यंत प्रसन्न होकर पुनः कहा, यह दीर्घायु, महात्मा तथा सब प्रकार के ब्रह्म दंडों में अवध्य रहेगा। फिर प्रसन्न चतुरानन ने पवनदेव से कहा, मारुत, तुम्हारा यह पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभय प्रदान करने वाला है। इसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकेगा। यह इच्छानुसार रूप धारण कर जहाँ चाहेगा जा सकेगा। इसकी अव्याहत गति होगी। यह अत्यंत तेजस्वी होगा, अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी होगा। इस प्रकार वर प्रदान कर ब्रह्मा, देवतागण तथा असुरादि अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान किए। और अब आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यह हनुमान जी की बाल लीला का एक छोटा सा अंश था जिसे हमने प्रस्तुत किया, और आप इसे सुनिए, और यदि अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मैं आपको हनुमान चरित्र की भाग जेठ मास तक इसी तरह प्रस्तुत करता रहूँगा। जय श्री राम।